इतना ज़्यादा स्कोप है और इंडिया के टेक इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो भी गई है। आईटी के अगर देखें इंडिया को और पाकिस्तान को, जो ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है उससे भी ज़्यादा फ़र्क हो गया, क्योंकि पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट आईटी की देखें और इंडिया की देखें तो रियान अल्लाह वाले से इंफॉर्मेशन लेंगे, ये क्या समझते हैं इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से। अच्छा, सबसे पहले ये बताएं कि पाकिस्तान और इंडिया की आईटी इंडस्ट्री के अंदर क्या फ़र्क आप समझते हैं? देखिए बेटे, आईटी इंडस्ट्री का साइकिल 18 महीने में चेंज हो जाता है। जो आप आज फ़ोन ख़रीदते हैं 18 महीने में उसकी कीमत आधी रह जाती है और स्पीड नई टेक्नोलॉजी को आ गया। हाँ, 1996 में मैं पहली दफ़ा इंडिया गया था। प्रगति मैदान दिल्ली में बैठ के मैंने वहाँ पर अपना ईमेल की सर्विस और फैक्स की सर्विस बेचने गया था, 2 दफ़ा गया था। उस वक़्त इंडिया में एक ईमेल का अकाउंट 25,000 रुपये इंडियन का मिलता था और पाकिस्तान में मैं 300 रुपये का बेचता था। तो हम उनसे बहुत ज़्यादा आगे थे। 1996 की आप बात करें? 1996 की और 1997 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, और ये दिल्ली की मैं बात बता रहा हूँ। तो जो चीज़ वहाँ 25,000 की थी, हमारे पास 300 रुपये की थी, तो हम उनसे बहुत आगे थे। वहाँ पे मैं गया, मुझे ऑलमोस्ट 9 कस्टमर मिले, लेकिन यहाँ मेरे पास कस्टमर ही कस्टमर थे, लोगों के पास बहुत अवेयरनेस थी। अच्छा, उसकी ये वजह हो सकती है ना कि इंडिया के लिए मल्टीनेशनल कंपनियों के दरवाजे ही बंद थे, 90s के बाद ही खुले थे। मैंने इस पर कभी एनालिसिस नहीं करा कि एग्जैक्टली क्या रीज़न है, लेकिन उस वक्त BSNL या BSNL ये कंपनी होती थी गवर्नमेंट की, जैसे यहाँ PTCL होती थी, यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज आ गई थी। वहाँ पर सिर्फ BSNL या VSNL की सर्विस मिलती थी, तो और वो गवर्नमेंट की सड़ू किस्म की कंपनी थी, बड़ी मुश्किल से ईमेल मिलती थी, सिफारिशें लगवानी पड़ती थी, और ईमेल 300 रुपये और 25,000 प्राइस डिफरेंस था। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है देवराज दे। उस वक्त उस बेचारे के पास ईमेल नहीं था, तो मैंने उसको raja@rehan.com उस वक्त बना के दिया कि ये तुम्हारा गिफ्ट है, तुम्हारी से मेरी दोस्ती हुई। मैं बूथ लगा रहा था तो वो खुद ही चलता हुआ आया, आप कौन है, कहाँ से हैं? मैंने कहा पाकिस्तान। तो अच्छा, मैं बूथ बनाने में आपकी हेल्प कर दूँ? तो वो बूथ बनाने में हेल्प करी, और मैं इस साल दूसरी दफ़ा उसको आफ्टर 25 ईयर्स में मुलाकात करी डैलस में जाके। तो इंडिया उस वक्त बहुत पीछे था, बहुत ज़्यादा, इंटरनेट में, ईमेल में बिल्कुल नहीं था। इंडिया में मल्टीनेशनल कंपनियां भी 90s के बाद ही आई थी। 90s के भी नहीं, उसके भी बाद 2000 के बाद इंडिया में जब प्राइवेटाइजेशन हुई, टेलीकॉम सेक्टर ने एक्चुअली बूस्ट दिया। जब पाकिस्तान में 1997 में टेलीफोन की लाइन लेने के लिए 2 साल से 8 साल वेट करना पड़ता था, सिफारिशें लगवानी पड़ती थी, चीफ मिनिस्टर को बोलना पड़ता था, और 28,000 रुपये की एक लाइन आती थी। 28,000 आज के 28,000 नहीं है, आज के समझ लो कि वो 28 लाख रुपए हो गए। तो बहुत मुश्किल ज़माना था। लेकिन जब टेलीकॉम कंपनीज़ ने आना शुरू हुई, फिर इंडिया में क्या हुआ कि वहाँ पर ना 4G जल्दी आ गया, 3G भी जल्दी आ गया, और हमारे यहाँ 4G देर से आया। हमारे यहाँ 3G आ गया था, 2G आ गया था, इंटरनेट मोबाइल पे आ गया था। अभी भी नेटवर्क तो पाकिस्तान के अंदर नहीं चलता। हमारे यहाँ 5G नहीं है, उनके यहाँ 5G ऑन हो चुका है। इंटरनेट नया नया आया था ना, तो मैं सेकंड कंपनी था ईमेल बेचने वाला, फिर इंटरनेट बेचने वाली मैं तीसरी कंपनी था। तो ये बिल्कुल शुरू के लोगों में से मैं हूँ, जिस वक्त इंटरनेट के कोई लोग ही नहीं होते थे। इंटरनेट का मतलब भी, ईमेल का मतलब भी नहीं पता होता कि क्या बोला होता। सो अब अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया जो है वो 130 बिलियन या के ऊपर पहुँच गया, हम 3 बिलियन के ऊपर आ गए। उसकी इंडिया 200 बिलियन से ज़्यादा आगे चला गया। उसकी वजह यह है कि जो उनके मोदी सरकार है, मोदी साहब बहुत इंटरेस्ट लेते हैं इस काम में खुद। तो मोदी साहब के इंटरेस्ट की वजह से मैं समझता हूँ इंडिया, क्योंकि मोदी सरकार को समझे 18 साल हो गए गुजरात में, और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को बने हुए भी 10 साल हो गए। तो मोदी की वजह से सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान को फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो टेक फर्स्ट आदमी है। वो जब अमेरिका गया, सिलिकन वैली में गया, तो उसने स्टेडियम हायर किया, स्टेडियम में सारे सिलिकन वैली के लोगों को बुलाया। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर तो सिलिकन वैली ही नहीं जाता, मैं यहाँ के लोगों के हाथ पैर बल्ले करता हूँ, चले जाओ, नहीं जाते, फिर वहाँ के लोगों से नहीं मिलते। तो वो स्टेडियम जाके उसने तकरीरें करी, लोगों को मिलाया। फिर उस वक्त तक टेक्नोलॉजी के अंदर IIT की वजह से थोड़े से CEOs जो थे इंडिया के, बहुत सारे गूगल में आ गए, सुंदर आ गया, माइक्रोसॉफ्ट का CEO बन गया, अब तो तकरीबन सब में ही आ गए, यूट्यूब के भी CEO यूट्यूब के भी CEO आ गए। तो अब हुआ ये कि क्योंकि गवर्नमेंट सीरियस थी, तो उसने कहा मैं हाजिर हूँ, मुझे बताओ क्या करना है। एक काम ये हुआ। दूसरा इनक्रेडिबल काम ये हुआ कि जब जियो आया, JEO इंडिया में आया, तो उन्होंने क्या किया, 3 साल के लिए डेटा फ्री कर दिया। तो इंडिया के अंदर तो मुकेश अंबानी की नेटवर्क भी तो देखें कितनी है, उस वक्त नहीं थी, वो कर सकते हैं, उस वक्त नहीं थी। मुकेश अंबानी की फिल्म देखें ना आप, गुरु, उनके जो अब्बा थे, उन्होंने पेटियाँ उठाने से काम शुरू किया था। तो हमारे पेटी उठाने वाले कहते हैं कि हम तो बड़ा काम ही नहीं करेंगे, हम पेटी उठाते रहेंगे। आप भी पेटी उठाते हैं, तो एक दिन का ख्वाब तो देखेंगे मैंने एक दिन बड़ा काम करना है। तो आज उनका बेटा बड़ा हो गया, कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला आपका भी है, उनका भी है। ये थोड़ी है कि सिर्फ भगवान उनके, भाई भगवान भी अल्लाह ही है। हमने कोशिश नहीं करी। तो इंटरनेट आने की वजह से जब 3 साल उन्होंने इंटरनेट किया, फिर 2800 रुपये का फ़ोन लॉन्च किया जिसमें गूगल असिस्टेंट था, बातें कर सकते थे। इंडिया भी जाहिल था,
हम भी जाहिल था। उस वक्त तक हमारी पर कैपिटा थी $1000 साल और इंडिया की थी $800 साल, हमसे गरीब था। अब इंडिया आ गया $1200 साल, हम 1000 पे हैं। और मेरा यकीन है कि अगले 10 साल में इंडिया 1200 से आगे चलेगा। मेरा यकीन है कि अगले 10 साल में इंडिया $5000 से $10,000 पे पहुंच जाएगा साल। उसकी वजह क्या है अभी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये सारे दरख्त बन रहे हैं, छोटे छोटे ना, बहुत सारी स्टार्टअप्स दरख्त बन रही हैं। हमने अभी तक एक स्टार्टअप किया है $1 बिलियन का, वो माशाल्लाह दर्जनों में सैकड़ों में शायद कर चुके हैं। मेरे पास सही नंबर्स नहीं है, आप लोग गूगल ChatGPT ज़रूर कर लें। ये वजूहात हैं कि हमारी गवर्नमेंट सीरियस नहीं हुई IT को लेके। ये वजूहात हैं जिसकी वजह से इंडिया माशाल्लाह बहुत आगे चला गया। हम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, कौन सा हो गया इस टाइम? ऑब्वियसली इंडिया, और उसके बाद फिर देखा जाए तो चाइना। ये तो दोनों के बाद चाइना? नहीं, चाइना फर्स्ट नंबर पे है, लेकिन अगर रिसेंटली देखा जाए तो इंडिया जो है वो बीट करता जा रहा है। ऐसे चाहे हम पॉपुलेशन को देख लें या उनकी इकोनॉमी को देख लें, तो वो दोनों चीज़ों में इंडिया बीट करता जा रहा है चाइना को। मुझे जहाँ तक लगता है ना, इंडिया बहुत जल्द जो है ना वो सुपर पावर बन जाएगा, जिस तरह चाइना बनना चाहता है ना अमेरिका के अकॉर्डिंग। तो अब इंडिया बहुत आगे पहुँच चुका है। आपको क्यों लगता है भाई कि वो सुपर पावर बनेगा? वो इसलिए लगता है कि उनका जो IT सेक्टर है, उनके स्टूडेंट्स जो हैं, वो जो उनका PM जो नरेंद्र मोदी जो हैं, वो जितना अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं वो शायद ही कोई करता हो अपनी कंट्री के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे अब आप खुद देख सकते हैं कि गूगल हो गया, ट्विटर हो गया, हर जगह का जो प्रेसिडेंट इस टाइम जो चेयरमैन है वो कौन है, वो इंडिया के हाथ में है। गूगल ने रिसेंटली जो है वो इंडिया के अंदर अपना ऑफिस भी अब खोल दिया है कि गूगल चाहता है कि हम इंडिया के अंदर से जो है वो अपने सिस्टम को ऑपरेट करें। एप्पल जो है, एप्पल जैसी कंपनी जो है वो अब इंडिया के अंदर आ गई है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है उन्होंने इंडिया के अंदर ओपन कर ली है। तो अब हम कह सकते हैं कि हम इंडिया जो है वो पीछे रह गया। बिल्कुल सही बात है यार, लड़का के पास बड़े फैक्ट्स हैं, अच्छे अच्छे फैक्ट्स हैं। तो कैसे देखते हो आप? एक तरफ हम कहते हैं कि चाइना सुपर पावर है, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि भाई जापान भी बड़ा पावरफुल है। जापान ने चाइना ने और USA ने भी, आज USA ने भी मदद मांगी इंडिया से, कहा कि भाई यमन के अंदर से जो फायर हो रही, जो कश्तियों के अंदर यमन फायर कर रहा है, उसमें आपकी हमारी हेल्प चाहिए, इंडिया की हेल्प चाहिए हमें। तो बताएं जरा, बड़ी बड़ी सुपर पावर्स भी इंडिया के आगे आगे घुटने टेक रही हैं, तो भाई इसके पीछे क्या राज है? ऐसी क्या उनके पास जादू की छड़ी है जो घुमाकर हर एक को अपना नरेंद्र मोदी अपना बना लेते हैं? क्या हमारे पास इस तरह की कोई चीज़ें नहीं है? उनके पास क्या चीज़ें हैं? बताया तो है आपको कि उनके पास टैलेंट है जो कि हम लोगों के पास नहीं है। उनके जो स्टूडेंट के पास जो टैलेंट है वो भी हम लोगों के पास नहीं है। हमारे यहाँ पर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के पास टैलेंट, बड़ा ही टैलेंट है। किधर लोग कहते हैं, लेकिन वो लोग फिर शो नहीं करते ना। कहाँ पे नज़र आ रहा है? कहीं पे नज़र आ रहा है कि वो टैलेंट हमारे पास हो? हमने जितने सेक्टर्स हो गए, चाहे हमारा एजुकेशन सेक्टर हो गया या हम अपना IT सेक्टर देख लें, कहीं पे हमें टैलेंट नज़र आ रहा है? अगर नज़र आता भी है तो वो हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी के अंदर आता है, लेकिन नॉर्मल जो पाकिस्तानी हम लोग जो यहाँ पे रहते हैं उनके अंदर हमें कुछ भी नज़र नहीं आता। बिल्कुल सही बात है। बड़ी अच्छी तरह से आपने बताया कि उन लोगों के लिए जवाब दिया कि जो कहते हैं हमारे अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा है। आप एक बात बताएं, जब तक आपके पास मौके नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे, जब तक आपके पास वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड, अब फेसबुक का जिसने फेसबुक बनाया उसको बचपन से ही कंप्यूटर्स का उसको शौक था, उसके इर्द गिर्द हर चीज़ मौजूद थी। उसने सोचा कि यार फेस टू फेस दो बंदों को आपस में कैसे बात करवाया जाए, उनकी तस्वीर उसको दिखाई जाए, क्या पसंद आती कि नहीं आती, इस तरह से उसने क्रिएट किया। हमारे पास वो मौके ही नहीं है, फिर हम कहते हैं टैलेंट बहुत है। टैलेंट अगर हमारे पास इंडिया के बराबर होता तो आज हम भी IT में हब बने होते। बिल्कुल, हम भी फिर इंडिया के बराबर होता है इस टाइम पे। कैसे देखते हो आपके इस टाइम, अगर ग्लोबली मैं बात करूं, नरेंद्र मोदी की इमेज एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी कोई लीडर कितनी ज़्यादा हो गई है हमारी निस्बत? उनकी इमेज दुनिया उनको कैसे देखती है आजकल? नरेंद्र मोदी की इमेज को तो आप पाकिस्तान का तो कोई भी लीडर उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अब अमेरिका के खुद वो भी रिसेंटली जो है जो बाइडन से जाके मिले हैं, तो कैसा उनका वहाँ पे वेलकम हुआ है वो तो आप लोगों ने खुद देखा ही है। बिल्कुल, गरीब बंदा तो अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकता, ठीक है, ये हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। इकोनॉमी स्ट्रांग है और जो कुछ वो अपने अवाम के लिए करते हैं उससे तो साबित होता है कि दे आर मोर पेट्रियोटिक देन अस। वो अपने अवाम को बहुत कुछ देते हैं। देखिए आज वो किस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। पाकिस्तानी इकोनॉमी है ये बहुत वीक है। यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टर आता है तो वो इस डर से नहीं आ पाता क्योंकि उसको कंपनी 2-3 साल में बंद करनी पड़ती है क्योंकि टैक्सेस बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। एक ही बात सोचते हैं भी हम अमीर हो जाएं, गरीब जो गरीब का गरीब रह जाए। और हमारे यहाँ पे जो तालीम है ना वो सिर्फ एक कारोबार बन के रह गई है कि जिसके पास पैसे आते हैं, जिस तरह कोई डिपार्टमेंटल स्टोर खोल लेते। इंडियंस जो है वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वो जो है बिजनेस के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स के लोग हैं, डिफरेंट उनकी स्टेट्स हैं। तो मैं आपको ये वादे से बात कहता हूँ क्योंकि मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, मैंने अभी तक कोई बात नहीं सुनी। जब भी ये सिस्टम चलता रहा, हमारे यहाँ पर जो है ना हमारी आवाम जो है ना वो
अमीर है, और लेकिन जो हमारे हुक्मरान है ना, उन्होंने हकीकत बात है कि उन्होंने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। इंडिया के साथ लोग पाकिस्तान भी ताल्लुकात अच्छे कर ले तो बेस्ट ही है, क्योंकि हमारे नेबरहुड में, और नेबरहुड में अगर लड़ते रहेंगे तो बाकी दुनिया में कैसे सरवाइव कर सकेंगे। पाकिस्तान की वो जो स्टूडेंटों के लिए, गरीबों के लिए ये आवाज उठा रहा है, हमारे पाकिस्तान में तो कोई ऐसी आवाज उठती नहीं है। किया जाता है, लेकिन हम डेवलपमेंट के लिए नहीं ले रहे हैं, हम तो उधार कर्जे उतारने के लिए कर्जा, सूद उतारने के लिए नया कर्जा लेते हैं। अब ये इसलिए वो पैसा आवाम पर तो नहीं लग रहा ना। और सेकंडली आपके अंदर, बांग्लादेश के अंदर जितनी भी गारमेंट्स फैक्ट्रियां हैं सारी की सारी कराची से वहाँ मुंतकिल हुई है, और पाकिस्तानी वहाँ पर कारोबार कर रहा है, तो और सस्ते में कर रहा है। ये नहीं है कि वो पैसा जो ना, वो जो गारमेंट्स वहाँ मिलते हैं पूरी दुनिया में उससे कम रेट में कहीं भी कोई उनको नहीं खरीद रहा। ये कमाल है। अगर आप यहाँ पर करीम सेंटर जैसा पूरी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट थी गारमेंट्स की, आज उसका जबूहाली का शिकार है। क्या वहाँ पर फैक्ट्रियाँ नहीं थी, वहाँ मशीनें नहीं थी, वहाँ लेबर नहीं थी, वहाँ पर क्या ऑर्डर नहीं थे? सब थे ना। उधर बिजली का मामला है, मटीरियल महंगा हो गया है, सारे के सारे लोग परेशान हो गए। जब आप एक ताजिर को, एक कारोबारी आदमी को एतमाद देंगे तो वो आवाम को लाएगा। वो देखो, एक होता है एंटरप्रेन्योर, एक होता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो दुनिया में कारोबार चल रहा है उसको मजीद तकवीत दे। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो नई इजाद जारी करे, नए कारोबार निकाले, उससे नए नए रास्ते निकलेंगे आवाम के लिए। लेकिन हम वो पुराने एंटरप्रेन्योर में ही फंसे हुए हैं कि जो कारोबार, चाय का एक होटल है तो हम चाय का होटल ही खोलेंगे। नई थिंकिंग, नई सोच है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो थिंकिंग वाले लोग हैं वो बाहर पैसा लगा रहे हैं, यहाँ नहीं लगा रहे हैं। इमरान खान ने तो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का जलसे के अंदर आपने देखा होगा बयान भी चलाया था जयशंकर का। तो सीखना तो चाहिए ना अपने नेबर कंट्री से। दुश्मन लोग समझते हैं, लेकिन वो दुश्मन इस वक्त बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल, दुश्मन जो है परफॉर्म इस वजह से कर रहे हैं कि वो मुखलिस होकर मुल्क के साथ चल रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तानियों का बस यही हाल है कि हम मुखलिस नहीं है पाकिस्तान के साथ। अगर जब हम मुखलिस हो जाएंगे ना, ये पाकिस्तान इंशाल्लाह एक दिन सुपर पावर बनेगा। सुपर पावर बनेगा, बिल्कुल सुपर पावर बनेगा। कितने साल तक बनेगा? अगर खान आया, कितने साल में सुपर पावर बनेगा? वीडियो मेरा याद रखना, अगर खान को खुली आज़ादी तकरीबन 5 से 7 साल तक छोड़ी ना, इंशाल्लाह अगर सुपर पावर नहीं बना, 7 साल बाद इमरान खान के आने के बाद 7 साल के बाद पाकिस्तान सुपर पावर बन जाएगा। सुपर पावर नहीं बना तो फिर मैं अपना नाम चेंज कर दूंगा। ये पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है। अगर खान साहब को खुली छूट दी है 7 साल के लिए सिर्फ, तो पाकिस्तान सुपर पावर का मतलब जान नहीं छूटती, हम सुपर पावर नहीं बन सकते। जब तक इन यजीदों से जान छूटेगी फिर हम सुपर पावर बनेंगे। मैं बात करूं, ये जब तक है आइन और कानून को नहीं मानते उस टाइम तक कुछ भी नहीं हो जाता। आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को लाके ऊपर बिठा दो, कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक ये मुल्क आइन और कानून के तहत चलेगा फिर हमारी कामयाबी है, हमारे बच्चों की इसमें फ्यूचर होगा इस मुल्क के अंदर। अगर ये लोग इसी तरह चलते हैं तो आप किसी को भी बिठा दो, कुछ भी नहीं हो सकता। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी भी अभी हिंदुस्तान का तारीफ़ करने लगा है दोस्तों, और पीएम मोदी का भी तारीफ़ करने लगा है, क्योंकि पीएम मोदी जी साहब जब से आए हैं इंडिया तरक्की किया है दोस्तों। आईटी में बहुत अच्छा काम किया है। अब पूरा पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है कुछ भी काम नहीं किया है, खाली भीख मांग के पूरी दुनिया में घुमा है दोस्तों। इसके लिए पाकिस्तानी इंडिया का तारीफ़ करते हैं और पीएम मोदी का तारीफ़ करते हैं दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी देश में जाता है पहले तो पैसा मांगता है दोस्तों, इसके बाद कोई भी डील करता है। और हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जब पूरी दुनिया में जाता है दोस्तों तो बड़े बड़े बिजनेस का बात करता है, इसके लिए इज्जत मिलता है दोस्तों।